जब नया साल आता है तो ज़िंदगी दो विकल्प देती है। जब कुछ खुशी मनाने का अवसर होता है तो ज़िंदगी दो विकल्प देती है, दो रास्ते हैं, या तो मंदिर चले जाओ या फिर मदिरालय चले जाओ। और आज के इस युग में मंदिर जाने वालों की संख्या कम है और मदिरालय जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। और यदि इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, समाज के ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों द्वारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत कार्यों में लिप्त रहें, तो लोगों का क्या हाल होगा, समाज का क्या हाल होगा, और क्या हाल हो रहा है वो हम देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील व्यासदेव को उनके गुरु नारद मुनि यही बोल रहे हैं, आपने इतने सारे वेद और शास्त्र लिख दिए जिनका उद्देश्य यहाँ से स्पष्ट ये प्रतीत होता है कि लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, बल्कि भगवत मार्ग पर जाने के लिए उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी जो अभी तक आपने शास्त्र लिखे हैं। तो श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत लिखने से पहले बहुत सारे वेद और शास्त्र लिखे, और उनको लिखने के बाद उनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब नारद मुनि उनको ये बता रहे हैं कि आत्मसंतुष्टि मिलेगी कैसे, जहाँ भी भौतिक बूंदों का छिड़कन रहेगी, जहाँ पर भौतिक बूंदें थोड़ी बहुत भी रहेंगी, वहाँ पर संतुष्टि मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हर कदम पर व्यक्ति को दो रास्ते हैं, उनमें से एक उसको चयन करना है। यदि आग लग रही है और उसमें और घी डाल दिया जाए और हम ये अपेक्षा करें कि आग बुझ जाएगी, तो ये तो हमारी निरी मूर्खता है। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आग को कैसे बुझाया जाए। व्यक्ति सोचता आग में घी डाल के आग बुझेगी। और आजकल लोग ये भी सोचते हैं कि आप लोग इतनी भक्ति क्यों करते हो, थोड़ी बस दो अगरबत्ती सुबह दिखा दो, शाम को थोड़ा भगवान को हाथ जोड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम है। बड़ा है छोटा है ये तो शास्त्रों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तो समझिए कि गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्या आप गृहस्थ आश्रम में हैं या गृहमेदी आश्रम में हैं। अब ये गृहमेदी क्या होता है? यन में थुनादि गृहमेदी सुखम तुच्छम, भागवत में लिखा है। ऐसा व्यक्ति जो परिवार को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पालता है, वो भौतिक सुख को, भौतिक संभोग को जो बिल्कुल तुच्छ बताया गया शास्त्रों में, उसको ही अपना सब कुछ मान लेता है, और उसके साथ वो ये भी सोच रहा है कि मैं गृहस्थ हूं और ये सबसे बड़ा आश्रम है, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। लेकिन भागवत में इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, और इसका एकमात्र उद्देश्य है हमारे खोए हुए प्रेम को वापस लाना। जो भगवान से हमारा जो प्रेम है, जो खो गया है, जिसको हम तलाश कर रहे हैं, अलग अलग कदम कदम पर हम देखते हैं कि यहाँ से मुझे प्रेम मिलेगा, और वो व्यक्ति जीवन से चला जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति जीवन से चला जाता है, और अंत में कुछ भी नहीं बचता है। अभी कल के अखबार में एक न्यूज़ आई कि एक शहर में एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है, और उस स्टार्टअप का नाम है अंतिम सत्य।
क्योंकि आजकल परिवार एकल हो गए हैं, बड़ी धूमधाम से माता पिता अपने बच्चों का विवाह करते हैं, और विवाह के बाद क्योंकि एक दो ही बच्चे होते हैं तो बच्चे विदेश चले जाते हैं। विदेश चलने के बाद उनकी दुनिया दूसरी हो जाती है, माता पिता रिटायर हो जाते हैं, घर पे रह जाते हैं, और कब उनका जीवन समाप्त हो जाए, कब उनके साथ क्या हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया कि देखिए, भारतीय रीति रिवाज के अनुसार जब आप शरीर छोड़ें तो कुछ लोग होने चाहिए रोने के लिए, तो हम कुछ लोगों को आपको देंगे जो रोएंगे, जितना पैसा देंगे उसके अनुसार रोएंगे, और सारे काम करेंगे और आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। और उसका एक पैकेज है, यदि आप चाहते हैं कि लोग 1 घंटा रोएं तो उसके अनुसार आपको धनराशि हमें अदा करनी पड़ेगी। तो ये विडंबना है। तो समाज में अब सोच के देखिए, एक विचारशील व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब स्थिति ऐसी पैदा हो ही गई है कि अब कोई छोड़ो आस कपास की मोल बिनौरे ले, मतलब हमारे एक कहावत है ब्रज में कि अब कपास की आस छोड़ दो, आपके जो सगे संबंधी हैं जिन पर आपने इतनी आशाएं बांध रखी हैं उनकी आस छोड़ दो, आप देख लो कि क्या असली रास्ता है। जब आपको पता है कि कोई आपका साथ इस जीवन में देगा नहीं देगा, जब आपको पता ही है कि कोई साथ देने वाला है नहीं, तो आप उस व्यक्ति को अभी से ढूंढना शुरू करो ना कि कौन साथ देने वाला है, असली LIC क्या है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आप इधर इंश्योरेंस करा रहे हो, कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, बच्चों का इंश्योरेंस, इतने सारे इंश्योरेंस आपने करा दिए, लेकिन खुद के जीवन का, खुद की शांति का, खुद के सुख का इंश्योरेंस नहीं करा पाए, तो हमसे बड़ी भूल कौन करेगा। तो जीवन का उद्देश्य है खोए हुए प्रेम को, भगवान से जो हमारा प्रेम है उस खोए हुए प्रेम को पुनर्स्थापित करना, जागृत करना। तो कैसे जागृत होगा? एक अगरबत्ती लगाने से जागृत हो जाएगा? एक बार हाथ जोड़ने से जागृत हो जाएगा? एक माला घुमाने से जागृत हो जाएगा? उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि इस जीवन में भी जिस किसी से भी आपने प्रेम किया है उसके लिए आपने तपस्या की है। जब एक युवक और युवती का नया नया विवाह होता है, सगाई होती है, एक दूसरे से वो बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर साथ में रहते हैं, तब जाके संबंध स्थापित होता है। एक दूसरे को सहन भी करना पड़ता है, एक दूसरे की सब कुछ उसकी जो इच्छाएं उनको पूरा करना पड़ता है, तब जाके एक घर बसता है, तब चीज़ें चलती हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें, किसी एक साधारण व्यक्ति से प्रेम स्थापित करने के लिए हमें इतनी तपस्या करनी पड़ती है, और इतनी तपस्या करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं पड़ता, दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। तो फिर एक विचारशील व्यक्ति को सोचना चाहिए, कौन है वो व्यक्ति जिससे मैं मेरा प्रेम जागृत करूं, और उसके लिए मुझे क्या तपस्या करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं वो तपस्या करने के लिए, कुछ भी हो जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय उसको लाना पड़ेगा। और प्रसन्नता की बात यह है कि इस युग में हम सब की इस दयनीय दशा को देखते हुए करुणा के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी तपस्या नहीं दी है हमें। बस हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मंत्र को दृढ़ता से सुबह ही सुबह ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम 5 साल से अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो सेवा के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वो नजर नहीं आ रहा है।
इसका मतलब हम रेंग रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं भक्ति के रास्ते पर। तो रेंगने से चलना है, चलने से दौड़ना है, तो ज़्यादा बातें नहीं, बस एक बात, सुबह जल्दी जगना है और दृढ़ता से दुनियादारी को साइड में छोड़कर भगवान के पवित्र नाम का माला पर अच्छे से जप करना है। आप तबीयत सही है नहीं है, सही नहीं है तो बेड पे करिए, आपको बहुत सर्दी लग रही है, अब क्या करें, कलयुग की स्थिति ऐसी है, आप नहीं नहा पा रहे हैं, ठीक है, नीम की माला पे और सुबह ही सुबह कर लीजिए, लेकिन सुबह ही सुबह करिए, कुछ भी हो जाए। फिर आप 7 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो प्रगति आपने कई सालों में नहीं की है वो आप कम समय में देख रहे हैं, यदि आप सुबह ही सुबह भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो। फिर इसके बाद तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदों में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कहा गया है कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा कर लीजिए, चलो, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि उसको बढ़ावा देना, उसका उद्देश्य ये है कि आप धीरे धीरे उस प्रवृत्ति से दूर हट जाएं और भगवत मार्ग की ओर चलना शुरू करें, वो उसका उद्देश्य है। जैसे कि वेदों में लिखा है कि भाई किसी व्यक्ति को की जो जीभ है बहुत लफलफा रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा उसकी जो जिह्वा है वो रुकी नहीं रही है और वो मांस खाना चाह रहा है, तो ठीक है, अमावस्या की रात्रि को गांव से बाहर काली के मंदिर पर बलि चढ़ाकर और उसके कान में एक मंत्र बोलना है, मांसा, मैं मेरी इंद्री को, मेरी जिह्वा को नियंत्रित नहीं कर पाया, इस जीवन में तुमको खा रहा हूं, अगले जीवन में तुम मुझे खा लेना। जब व्यक्ति ऐसे बोलेगा तो उसके मन में एक ख्याल तो आएगा कि ये क्या कर रहा हूं मैं, और वो धीरे धीरे उसको छोड़ देगा। लेकिन यहां पे भी 2 रास्ते वेदों में निर्देश दिए गए, आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आपकी जो भौतिक प्रवृत्तियां उनको रोकने के लिए, लेकिन आपने उसको, अरे वेदों में लिखा है हम तो करेंगे, दूसरे रास्ते को चुन लिया। तो हर कदम पर आपको 2 रास्ते हैं, अब ये हमारा निर्णय है कि हम किस रास्ते को चुनें। उसके बाद तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए, जीवन की सिद्धि, लोग सोचते हैं कि 2 नावों पर पैर रख के नदी को पार कर लेंगे, कैसे संभव है ऐसा? 2 नावों पर पैर रख के नदी कभी पार होती है? ऐसा संभव नहीं है। लोग सोचते हैं कि धन से भी आसक्ति रखेंगे, अपने सगे संबंधियों से भी आसक्ति रखेंगे, सबसे आसक्ति रखेंगे, साथ में थोड़ी माला भी घुमा लेंगे। प्रभु जी पूछेंगे तो बता देंगे माला तो चल ही रही है, थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे, समय समय पर तीर्थ यात्रा कर लेंगे, लेकिन जो आसक्ति है वो हृदय में ग्रंथियों की तरह गुथी हुई है। और इन स्थितियों के होते हुए यदि व्यक्ति सोचे कि मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा, तो फिर से वो एक बहुत बड़े भ्रम में है। तो यहां पर भी कौन सा रास्ता चुनना है? विरक्ति वाला। अच्छा, विरक्ति और वैराग्य के रास्ते को लेकर लोग बड़े भ्रमित हैं। वो सोचते हैं अपना कर्म कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या है, अपना कर्म करते हुए भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन आसक्तियां वहीं की वहीं हैं। और जिन लोगों ने वैराग्य ले लिया है, एक स्तर का वैराग्य, जैसे कोई मंदिर का भक्त है, मंदिर में सेवा कर रहा है, उन लोगों को लेकर लोगों की धारणा ऐसे थोड़ी होता है। तो उनको ये समझना है, यदि किसी भक्त ने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान की सेवा में, उसने कुछ भी छोड़ा नहीं है, उसने इतनी सारी दुनिया को जोड़ा है कृष्ण से, और जिस परिवार से वो आया है उस परिवार को भी जोड़ा है। तो भक्ति और कृष्ण भावनामृत छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जोड़ने की प्रक्रिया है। तो ऐसे एक भक्त और एक अभक्त बात कर रहे थे, तो अभक्त ने कहा कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, इतना बड़ा त्याग कर दिया आपने।
घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार सब छोड़ दिया आपने। तो भक्त बोलता है लेकिन तुमने तो मुझसे बड़ा भी त्याग किया है। तो सिर खुजाने लगा, ऐसे कैसे, मैंने कौन सा बड़ा त्याग कर दिया? तो बोलता है तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, जिसके तुम पार्ट एंड पार्सल हो, जिसके आप अंश हो, उसको छोड़ दिया आपने। तो आपने कितना बड़ा त्याग किया है, मुझसे बड़ा त्याग तो आपने किया है। तो त्याग तो करना पड़ेगा। यहां भी दो रास्ते हैं, या तो कृष्ण का त्याग करो या फिर दुनिया का त्याग करो। अब यहां पर हर स्थिति में व्यक्ति तो यह सोचता है मुझे आनंद कब मिलेगा। तो आप विचार करिए, कृष्ण का त्याग करने में आनंद मिलेगा या दुनिया का त्याग करने में आनंद मिलेगा? तो हर कदम पर व्यक्ति को विचारशील होना चाहिए। और विचारशील किसके आधार पर होना चाहिए? विचारशील शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। जब शास्त्रों में हम पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, थोड़ा समय निकालेंगे, तब हमको हमारी जो सोच है वो परिष्कृत होगी और सोच को एक नई दिशा मिलेगी, कैसे सोचना है। तो यहां पे भी दो रास्ते हैं। फिर उसके बाद नारद मुनि व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि देखो, आपने जो भी ज्ञान दिया है उस ज्ञान में आपने समझौता कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद मुनि कि आपको असली बात बतानी थी लोगों को, आपने कुछ और ही बता दिया। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, ज्ञान तो ले लेते हैं, पता भी है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम समझौता कर लेते हैं। अब यहां भी दो रास्ते हैं, या तो समझौता नहीं करें या फिर समझौता कर लें। जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो गुरु ने हमें सिद्धांत दिए हैं जप के, नियमों का पालन करने के, उनके साथ यदि समझौता करेंगे तो क्या परिणाम होगा, और समझौता नहीं करेंगे, दृढ़ता से उनका पालन करेंगे तो क्या परिणाम होगा। जब एक शुद्ध भक्त ने बोला है कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करनी है तो करनी है बस। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में करनी है तो करनी है बस। कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, हम तो करेंगे बस। ठान लिया तो ठान लिया। तब ये दृढ़ता आ जाएगी। समझौता नहीं करेंगे तो परिणाम कुछ और होगा। और जब समझौता कर लेंगे, ठीक है कर लेना, एक दिन कल कर लेंगे, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत डली है बरसों, कर लेंगे आराम से। तो हम समझौता कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अलग अलग जीवन के मोड़ पर हमें दो रास्ते मिलते हैं। अब कौन सा हमें रास्ता चयन करना है, कौन से रास्ते को अपनाना है, ये हमारा खुद का निर्णय है। ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो हम सबको है कि अंदर, सबके अंदर दुख का एक गुब्बारा है, कब फूट जाए पता नहीं। और ये भी ज्ञान है कि इस गुब्बारे को अच्छा करने के लिए, इस दुख को निवारण करने के लिए एकमात्र जो सुई है वो भगवत भक्ति है, भगवान का नाम है। लेकिन अब ये एक क्या बोलते हैं, एक गैप है, एक ये जो दूरी है। क्या दूरी है कि ज्ञान तो हमें है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक स्तर का ज्ञान तो हम सबको है। और हम जो अभ्यास करते हैं और जो हमें ज्ञान है, इन दोनों में दूरी है। अब इस दूरी को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और कदम हमको ही उठाने पड़ेंगे, और कोई हमारा कदम नहीं उठाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जब भी मंदिर आते हैं, भगवान से हृदय की तलहटी से ये प्रार्थना करें कि भगवान, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का पालन नहीं कर पा रहा हूँ,
आप दिल खोल के भगवान से पहले ऐसे बोलिए, फिर आप एक बेबी स्टेप लीजिए। अब इतने बड़े हो गए हैं तो बेबी स्टेप तो ले ही सकते हैं। यदि आप 4 माला कर रहे हैं तो आप सोचिए अब मैं 6 माला करूंगा और हर एकादशी को 1 माला या 2 माला बढ़ा दूंगा। हम क्या करते हैं कई बार, कल से बस पूरी 16 माला, कल से ये, कल से पूरा ऐसे। 1-2 दिन तक जोश रहेगा, जोश ठंडा। तो आप धीरे 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 करके अपनी भक्ति की जो मात्रा है, अभ्यास है, उसमें गाढ़ापन लेके आइए। यदि आज आप एक स्तर की भक्ति कर रहे हैं, आप 5 मिनट पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आप 10 मिनट पढ़ना शुरू करिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ अपने जीवन में इस तरह से इसको बिठा लीजिए। रोजाना खाना तो हम खाते हैं, तो आप ये दृढ़ निश्चय ले लीजिए, प्रसाद खाएंगे उससे पहले हम 1 माला कर लेंगे, या फिर खाने के बाद हम 5 मिनट श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। यदि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ शुरुआत करिए। मैं तो कह रहा हूं आप 1 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, और जो थोड़ी बहुत जो अनुभूति है उसके आधार पर मैं आपसे साझा कर सकता हूं कि यदि वास्तव में ही हम कृष्ण भावनामृत में पद्धतिबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस वैदिक ज्ञान को लेना ही होगा। श्रीला प्रभुपाद ने इतनी तपस्या के साथ, इतनी मेहनत के साथ इन पुस्तकों को लिखा है। किसके लिए लिखा है? हम सबके लिए लिखा है। यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 5 मिनट से शुरुआत करिए, लेकिन 5 मिनट नियमित होने चाहिए। यदि कोई पुस्तक आपको बहुत क्लिष्ट लग रही है तो आप सरल पुस्तक पढ़ लीजिए। आप कृष्ण पुस्तक, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण पुस्तक को पढ़ लीजिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। आप श्रीला प्रभुपाद के बारे में पढ़िए, लीलामृत पढ़िए, लेकिन कुछ तो पढ़िए। तब आपको स्वयं अनुभूति होगी कि हाँ, अब आनंद आ रहा है भक्ति में। और जब तक आनंद नहीं आता है किसी कार्य में, हम लंबे समय तक उसको नहीं कर सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें 1-2 देखिए। 5 एस होते हैं। एस, पहला साधना, आपकी साधना। दूसरा है सिद्धांत, इस ज्ञान को अच्छे से समझिए। तीसरा है सदाचार, जब आप मंदिर में आते हैं भगवान को कैसे प्रणाम करना है, गुरु को कैसे प्रणाम करना है, वैष्णवों को कैसे आदर करना है, ये एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है सदाचार। पहला साधना, सिद्धांत, पुस्तकों का अध्ययन करना, व्याख्यानों को सुनना, साधना, सिद्धांत, सदाचार। फिर है सेवा। ये सब होने चाहिए हमारे जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यदि आप अर्थ से सेवा कर सकते, अर्थ से करिए, प्राण से कर सकते हैं, प्राण से करिए, अपनी बुद्धि से करिए, अपनी वाणी से करिए। सेवा जरूर होनी है। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साधु संग। आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, अवधारणाएं हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, उनको आप भक्तों से पूछिए, उनका समय लेकर उनका संग लीजिए। बिना साधु संग के, बिना एक भक्त की सलाह के, बिना एक भक्त की देखरेख के, बिना एक भक्त की शरण लिए भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हमने आपसे साझा करने का प्रयास किया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमनंदी।